तो ये वीडियो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं कोर्स से रिलेटेड। अगर आपने बीटेक कर ली है या फिर आप किसी अदर ब्रांच से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप किसी अदर ब्रांच से या फिर आपने बीएससी कर ली है कंप्यूटर साइंस से, फिर एमएससी भी कर ली है आपने, एमसीए किया है, बीसीए किया, बीसीए तो वाले तो नहीं, एमसीए वाले अगर हैं और आप अभी भी अनप्लेस्ड हैं, मतलब आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसके बाद कोर्स वगैरह जाके करते हैं और उसके बाद भी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे ही एक है हमारा सीडैक। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको, पहली बात तो ये पूरा स्कैम है। मैंने खुद किया है ये कोर्स, तो मैं एकदम फुल्ली बोल सकता हूँ कि ये प्रॉपर स्कैम है प्लेसमेंट के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको पूरी अच्छे से जाननी है डिटेल, तो आपको भी ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे सीधा इसके एडमिशन से स्टार्ट करेंगे और कैसे ये स्कैम है, कैसे इसका प्लेसमेंट है, सारा सब कुछ देखेंगे। 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारा रैप अप कर दूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर एक कोई बंदा अनप्लेस्ड है, बीटेक किया हुआ है, जो भी अनप्लेस्ड है बंदा, सिंपल वो गया, सिंपल उसने इसका एग्ज़ाम होता है सी कैट का, कुछ शायद 1500-1600 का आई थिंक फॉर्म आता है, वो मैंने भरा था, मैंने भी भरा था उसका, और उसकी कुछ रैंक आती है। तो ठीक है। अब देखिए ये इसके यहाँ पे जैसे सेंटर दिए हुए हैं, तो उसकी सपोज जैसे मेरी रैंक आई थी 1195, मतलब अराउंड 1200 के आसपास मेरी रैंक आई थी। तो वहाँ पे आपसे वो प्रेफरेंस डालने के लिए मारेंगे। जैसे कि आपको सभी पता है, आप लोग को मालूम ही होगा अगर आपने पहले देखे होंगे कहीं वीडियोस, की पुणे के सेंटर सबसे अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद मुंबई साइड के या फिर हैदराबाद या फिर बैंगलोर के आते हैं सेंटर। सबसे अच्छे पुणे के ही होते हैं सेंटर। लेकिन पुणे में, यहाँ पे पुणे के अंदर सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, पुणे के अंदर कम से कम 6-7 कॉलेजेस हैं सीडेक के। अब 6-7 कॉलेज हैं पुणे के अंदर सीडेक के। तो जब मैंने सी कैट क्वालिफाई किया, मेरी रैंक तो आ गई थी, 1200 रैंक आ गई थी मेरी। उसके बाद मुझे लगा था कि यार चलो ठीक है, यहाँ से तो प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कोशिश की और मैंने एक फ़ीस आपको बता दूं, मैं 1,06,000 इसकी फ़ीस थी। पहले ये लोग आपसे 10-12 हज़ार रुपये डिपॉजिट लेंगे सीट कंफर्म के लिए, और फिर आप अपना प्रेफरेंस डालोगे सेंटर का। सेंटर आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपको और भी कुछ डिटेल जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि स्कैम कैसे सीधे। तो मैं सिर्फ पुणे, मैं क्योंकि सबसे अच्छा पुणे था तो मुझे पुणे मिल गया था। अगर आपकी रैंक लाइक पुणे में सिर्फ 3 सेंटर इनके अच्छे हैं, सनबीम सनबीम पुणे, और एक दूसरा हो गया एक्ट्स पुणे जो कि मेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा हो गया आईसीएसटी। ये सीरियल वाइज में। यहाँ पे 220 220 और 220 जो है डैक के बच्चे रहते हैं। अभी तो डैक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट्स डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग था, बट अभी ये हो गया सर्टिफिकेशन इन एडवांस कंप्यूटिंग हो गया। अभी ये सी ए पी टाइप की कुछ चीज़ें चलने लगी वहाँ पे। इसी साल से ये चीज़ें स्टार्ट हुआ। मैंने अभी रिसेंटली अपना सीडेक खत्म किया है बाय द वे। तो यहाँ पे स्कैम कैसे हो रहा है कि आपसे फीस वगैरह लेंगे, आपको प्रॉपर ये अभी तो 6 महीने का हमारे टाइम में चल रहा था कोर्स। आपने 6 महीने का कोर्स किया, कोर्स के बाद ये आपका पेपर लेंगे एक। पेपर में आपको सीसीई बोलते हैं उसको, वहाँ पे आपको मार्क्स स्कोर करना रहेगा, अच्छा मार्क्स स्कोर करना रहेगा। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। अभी प्लेसमेंट स्टार्ट होगी जब आपकी, तो ये आपका रहता है कि 45 दिन तक आपका प्लेसमेंट चलेगा। तो सबसे बड़ा स्कैम तो यही है, वो 45 दिन नहीं, पूरा 6 मंथ चलता है वो प्लेसमेंट। और उसके बाद स्टार्टिंग में कम, देखो अब देखिए पुणे, जैसे पुणे का है तो पुणे का प्लेसमेंट ऐसा नहीं है जैसे 6-7 सेंटर पुणे में, ऐसा नहीं कि एक सेंटर के लिए अलग कंपनी आ रही, नहीं, 6 सेंटर के लिए एक ही कंपनी आएगी। सबका प्लेसमेंट, मतलब टोटल अगर मैं पुणे की बात करूँ, टोटल 1500 बच्चे थे इस बार हमारे बैच में। 20 अगस्त 2025 बैच का था मैं। तो 1500 बच्चे थे। और डैक की मैं बात करूं, जो कि अभी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग में बात करूं, जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, डेवलपमेंट फील्ड रिलेटेड है, उसकी लगभग 1176 1176 स्टूडेंट थे टोटल। अब प्लेसमेंट का थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कंपनी आई, कंपनी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3-4 बच्चों की, उन्होंने 500 बच्चों को सिलेक्ट किया। और अब भाई रिक्वायरमेंट तो उनकी 3-4 है, तो बाकी के जो बचे हैं 495 स्टूडेंट्स, उनका तो कॉल वेस्ट हो गया ना। क्योंकि सीडेक का क्या नियम है कि ये आपको 20 कॉल्स देंगे, मतलब 20 आपको चांस मिलेगा कंपनी में बैठने का।
उसमें आपको रिटन क्वालिफाई करना है, उसका एमसीक्यू या फिर कोडिंग या फिर इंटरव्यू सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है। तो आपको 20 मौके दिए जाएंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा स्कैम तो इनका यही है कि 20 कॉल्स ही नहीं मिलते। तो जिनका परसेंट भाई अच्छा है उनको तो मिल जाएगा 20 कॉल्स, उनके विद इन 1 वीक और 2 वीक 20 कॉल्स खत्म। तो सोचने की बात है कि ये भी एक स्कैम है। तीसरा स्कैम सुनिए। कोई बच्चा सपोज पढ़ने में अच्छा है भाई, उसने कर दिया स्कोर 80% मार्क्स, 80% मार्क्स उसने स्कोर कर दिया। अब भाई उसने 80% मार्क्स स्कोर किया, इसका मतलब कि अच्छा है। लेकिन वो अब उसको तो भाई कंपनी कंपनी ने कॉल दिया और वो नहीं क्वालिफाई किया, क्योंकि भाई कंपटीशन था, तो मे बी कुछ भी रीज़न हो सकता है। मे बी वो अच्छा लड़का हो लेकिन नहीं क्वालिफाई किया, लेकिन उसका कॉल वेस्ट हुआ। ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चे थे मेरे साथ के जो बहुत अच्छे थे पढ़ने, उनके 20 कॉल्स वेस्ट हो गए, उनका पूरा पैसा बर्बाद हो गया, उनका टाइम बर्बाद हुआ। 6 महीने का कोर्स प्लस 2-3 महीना उसमें प्लेसमेंट में गया, तो 8-9 महीने पूरा खराब हो गया। वैसे ही मेरा भी खराब हुआ। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जा रहा है सीडक जैसे कंपनी, सीडक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, कि आप अगर कोर्स करने जा रहे हैं। हाँ, एक बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा सीडक का। अगर आपको स्किल्स सीखनी है ठीक ठाक, तो पूरे सीडक में सिर्फ एक मैं बताऊंगा, एक सनबीम है जो कि पुणे के अंदर आता है। उसके अलावा सारे कॉलेजेस घटिया हैं, एकदम खराब। अगर आपको सनबीम मिल रहा है तभी आप करिएगा सीडक। और उसके साथ ही आपको आना चाहिए डीएसए प्रॉपर। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं तो आपको डीएसए आना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे अच्छे आपके पास होने चाहिए। आप मतलब पहले से ही काफ़ी कुछ, हाँ, आप बस वहाँ पे प्लेसमेंट ले जा रहे हैं, आप ये समझ के चलिए, पर लर्न करने नहीं जा रहे हैं आप कोई चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि वो तो अपना कोर्स चलाएंगे ही साथ साथ। लेकिन मेन प्लेसमेंट के टाइम में चीज़ें सब डिफरेंट रहती है। जैसा आपको आपको लगता होगा कि नहीं सीडक अलग है, मैं बताता हूँ। कॉलेज के टाइम जैसा था ना प्लेसमेंट, उससे भी बुरा हाल था सीडक के प्लेसमेंट का। अब मैं तो ICSD से था। ICSD वहाँ का एक सेंटर है जो कि कहते तो है टॉप 3 में। अब प्लेसमेंट का थोड़ा सा मैं रेशियो की बात करता हूँ। जैसे मैं ICSD उठा लेता हूँ, कहते हैं टॉप 3 इंस्टीट्यूट है सीडक का। तो हमारे उसमें 240 सीट्स थी डैक के लिए, और मान लीजिए 220 लोगों ने एडमिशन लिया था मेरे टाइम पे। तो उसका प्लेसमेंट रेशियो मैं आपको बता दूं, जो 45 दिन का इनका प्लेसमेंट चलता है, उसमें इन्होंने 45 दिन के प्लेसमेंट में इन्होंने जो है 220 में से सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। आप मतलब परसेंटेज समझ सकते हैं। 100% में बच्चे, मतलब समझ रहे, 15% प्लेस्ड हो रहे हैं, 16% बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चे फिर, और ये लोग खुद बुला के कह रही थी हम लोग के टाइम पे। तो मार्च में हमको याद है, ये याद है, मीटिंग में बुलाए थे मार्च 2026, अभी रिसेंट की मैं बात बता रहा हूँ। मार्च 2026 उन्होंने मीटिंग में बुलाया, बोला कि आप लोग अपने से भी ट्राई करिए। इवन मेरे मेरे टीपीओ ने, जो हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर था, उसका नाम था, मैं नाम बता दे रहा हूँ, केशव। उसने मुझे बोला कि, मतलब मुझे नहीं बोला उसने, मतलब सभी को बोला कि भैया, अगर मीटिंग हमारी चल रही थी ऑनलाइन, कि अगर आपको कोई आपकी नज़र में कोई अगर हो कंपनी जो कि रिक्रूट कर रही है, तो आप उसका हमें एचआर का मेल दे दीजिए, फिर जो भी नंबर दीजिए, हम खुद बात करेंगे। अरे भाई, अगर कोई कंपनी कर रही होगी रिक्रूट, तो मैं खुद जाके नहीं डायरेक्ट ले लूंगा उससे प्लेसमेंट, या फिर मैं खुद जाके नहीं अप्लाई करूंगा वहाँ पे। मैं तो क्यों भीड़ बनाऊंगा कंपटीशन। तो मतलब इस तरह के निहायती बेवकूफ़ लोग भरे हुए थे वहाँ पे। तो ये इस तरह का चीज़ें वहाँ का स्कैम था। तो मतलब अब ओवरऑल बता दूं कि मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ, तो मुझे सिर्फ 5 कॉल्स मिले थे 3 महीने के अंदर। मुझे 5 कॉल, 45 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन मैं वहाँ पे, जैसे मेरा फेब में स्टार्ट हुआ था, 11 फेब में स्टार्ट हुआ था, मैं वहाँ पे अप्रैल पूरा लास्ट वीक तक रुका था। इतने में मुझे सिर्फ 5 कॉल्स मिले थे, और 5 कॉल्स में बहुत मुश्किल है किसी का प्लेसमेंट होना। मतलब 20 कॉल्स तो देते ही हैं ये लोग, 20 कॉल्स भी नहीं देते, सॉरी। तो मुझे तो सिर्फ 5 कॉल्स मिला था। और मैं जब उनसे पूछता था, और मेरा सीसी में मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया था, मतलब मेरा सीसी में मार्क्स आया था, टोटल ओवरऑल आया था मेरा 74%। और तो इस लेकिन और रीज़न क्या था कि कॉल्स ही नहीं दे रहे थे ये लोग, जबकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ उसके बाद भी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा था। तो अब पैकेज की थोड़ा बात कर लेते हैं। पैकेज कंपनियां स्टार्टिंग में तो पैकेज आएंगे अच्छे खासे, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख स्टार्टिंग में सिर्फ, वो भी एक हफ्ते तक सिर्फ। उसके बाद जो रिड्यूस होगा ना पैकेज, फिर 8 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और अभी मैं करंट की बात बता दूँ तो 15 हज़ार, 8 हज़ार। मेरे पास मेल के सारे स्क्रीनशॉट है, मेरे पास सारे मेल्स, क्योंकि मेल्स तो मुझे अभी भी आते हैं। और तो 5 हज़ार तक की कंपनी लाते हैं सीडक वाले। अब ये शायद कॉलेज स्पेसिफिक लाते हों कि सीडक लाते हैं, ये मुझे नहीं पता। बाकी अभी मैं अगर करंट अगर सिनेरियो की बात करता हूँ, तो अभी भी मेरे जो, अब देखिए, जो बच्चे अच्छे नंबर लाए, 80% तक मार्क्स लाए, और उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ,
तो टीपीओ जो हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, उनका कहना है कि भाई मैं क्या करूँ, हमें और भी बच्चे देखने हैं। तो भाई अब सोचिए वो इतना अच्छा परसेंट लाए, उनके बाद भी उनको नहीं प्लेसमेंट हुआ और वो जा चुके अपने होम टाउन। मैं भी फिलहाल अपने होम टाउन आ गया हूँ। और दूसरी बात करूँ अगर मैं, जो बच्चे कम नंबर लाए हैं उनको कॉल्स ही नहीं मिल रहे हैं भाई, और जो बच्चे आधा ज़्यादा नंबर लाए उनको 2 हफ्ते में कॉल्स खत्म हो जा रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हैं स्कैम कैसे चल रहा है। अब तीसरी चीज़, अब तीसरी चौथी मतलब जो भी पॉइंट होगा, तो अब जैसे कोई कंपनी आई, जैसे मैंने बता ही दिया कि कंपनी आई 500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट की और 2-3 बच्चों को रिक्रूट की। मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल अगर 1500 बच्चे, अगर मैं कहूँ कि 1500 में से 500-600 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो मेरा तो बस इतना है सीडक से कि यार भाई अगर तुम्हें मालूम है कि यार हम 2-3 साल से, आज पिछले 2-3 साल से यही रवैया है, 2-3 साल से, यार उसको सीट को हमें कम करना चाहिए ना भाई। ये एडमिशन ले रहे हैं 1500 बच्चों का, आप समझिए खुद। अब हर साल इनका प्लेसमेंट सिर्फ 400 500 600 तक अटक जा रहा है, मतलब 50% भी प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं ये। पर्टिकुलर कॉलेज की मैं बात करूँ, ICSD का, ऑफ कैंपस ले रहे हैं भैया बच्चे प्लेसमेंट, ऑन कैंपस हो ही नहीं पा रहा है। 220 में 60 बच्चे 70 बच्चे टोटल 80 बच्चे, 60 70 80 ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ, 60 बच्चे 65 बच्चे बस, बाकी 150 बच्चे खत्म। ऑन ऑफ कैंपस लो, नहीं घर जाओ, नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो मेरी तरह। तो इस तरीके की चीज़ें तो सीडक जैसे स्कैम है। बाकी कोर्सेज वगैरह इसके अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि कोर्सेज अच्छे हैं तो सिर्फ टीचर पे डिपेंड करता है ये चीज़। जैसे कि पुणे में मैं ICSD से था, लेकिन फैकल्टी उस टाइम तक तो अच्छी थी, बाकी जो मैम पढ़ाती थी वो मैम निकल गई कहीं बाहर, अब मैम नहीं पढ़ाती वो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सनबीम की फैकल्टी अभी भी अच्छी है। और बाकी अगर आपको चांस लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल कि यार नहीं है सीडक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, आप बिल्कुल सीडक में एडमिशन ले सकते हैं। और मेरा तो यही कहना रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचें ये सब सीडक जैसे कोर्सों से, कोर्सेज से बच सकें आप जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपके पास कोई भी प्लान ही नहीं है, एकदम रखता है कि आपको नहीं सीडक ही करना, तो आप बिल्कुल करिए। बाकी समस्याएं तो हर जगह है फिर। तो सीडक के साथ भी ऐसी समस्याएं हैं, तो ये मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, ये रियलिटी चेक दिया मैंने आपको। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना है सीडक के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपको एकदम प्रॉपर एकदम रियलिटी चेक दूंगा। और बाकी सीडक के बारे में इतना ही था। और भी सीडक जैसे ना जाने कितने कोर्स चल रहे हैं मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और हाँ, थोड़ा सा ऐसे जॉब रिलेटेड बात कर लो, जैसे कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि सीडक में जॉब आ रही है, 400 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है, तो भाई एक बात बताओ, जो बंदे ने सीडक नहीं किया है, जिस बंदे ने सिर्फ बीटेक किया है, जैसे रिक्वायरमेंट आ गई बीटेक की, अब वो सोचता है यार मैं सीडक में अप्लाई कर दूं। अरे भाई मेरे ये बता, तू जो बंदा सीडक करके ऑलरेडी रखा है, सीडक अपने ही बंदों को नहीं ले पा रही है ढंग से, वो बाहरी बंदों को कैसे लेगी सीडक। पहले क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा कोर्स खत्म किया सीडक का, तो पहले ये होता है कंपनी सीडक ही आती है, पहली कंपनी कि हमारे ही बच्चे रिक्रूट करने आती, सीडक के ही बच्चे रिक्रूट करती है वो। तो उसमें ही वो सिर्फ 3-4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे ले गई थी इस बार हमारे कॉलेज से। तो नहीं, हमारे कॉलेज से तो एक ही ले गई, टोटल मतलब 6-7 बच्चों को ले गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि सीडक अपने ही बच्चों को रिक्रूट करता है सिर्फ, उसके बाद भी स्थिति काफ़ी नाजुक काफ़ी ख़राब है। तो आप बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीडक के अप्लाई करूं हो जाए मेरा, अगर आपने कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस है या फिर आपने ये सब की सब है, तो ये सब एकदम भाई साहब स्कैम है, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप बस अप्लाई करके टाइम देखिए कि कहाँ आपका टाइम निकल गया, एप्लीकेशन कहाँ खो जाएगा भीड़ में, पता नहीं चलेगा। और भी मार्केट में बहुत सारे स्कैम, अगली वीडियो में उसी पे लाने वाला हूँ कि ये जो मार्केट में जितने सारे स्कैम चल रहे हैं, जो सब स्कैम है भाई, ये जो मैं अब नाम नहीं लूंगा, अगली वीडियो में जरूर उस पर शेयर बताऊंगा आपको कि इतने सारे स्कैम है, कहाँ आपको अप्लाई नहीं करना है भाई, बिल्कुल बचिए उस सब चीज़ों से। और ये सब फालतू के कोर्सेज से बिल्कुल बचिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप में दम है, आपको डीएसए वगैरह बहुत स्ट्रांग है आपका, एकदम आपको लगता है, बाकी प्लेसमेंट तो एकदम लक का खेल है। प्लेसमेंट पूरा लक का, सीटेक में प्लेसमेंट कोर्सेज एकदम आपको इतना स्ट्रिक्ट बनाएंगे वहाँ पे कि ये करो वो करो, 8 घंटे की क्लास 12 घंटे की क्लास, बहन चौथ चूतिया बना दिया भाई। आपको सिर्फ वहाँ पे, सॉरी फॉर द अब्यूसेस, लेकिन आपको सिर्फ प्लेसमेंट पूरा लक पे है। अगर आपके पास, अगर आपका लक अच्छा है तभी आप प्लेसमेंट ले पाएंगे, नहीं अच्छे अच्छे बच्चे होम टाउन जा चुके हैं। और तो ये अभी तो रियलिटी चेक था सीडेक का। और मेरा तो, मैंने पहले भी तो बोल रखा था कि यार अपनी सीट कम करो भाई, फालतू। और बाकी अगर मैं अदर सेंटर की बात कर लूँ, आप जैसे ये तो पुणे का हो गया ना भाई, अदर सेंटर जैसे अपना ये
तिरुवनंतपुरम, नॉर्थ ईस्ट, नोएडा, मुंबई, भाई साहब ये सब मतलब पुणे को कहते हैं टॉप। अब पुणे की रियलिटी मैंने बता दी आपको, अब बाकी तो समझ ही जाओ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो समझ जाइए फिर। हाँ, अगर आपको सनबीम में एडमिशन चाहिए, सनबीम बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बच्चे 100% तो बिल्कुल नहीं होता भाई प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो हर जगह गंदा है वहाँ पे, लेकिन ये होता है कि सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव फैकल्टी है। तो आपको अंडर 500 रैंक लानी पड़ेगी सी कैट में। सी कैट एडमिशन फॉर्म, एडमिशन टाइमिंग जो इनका एग्ज़ाम होता है। अब भाई इनके तो सी कैट एग्ज़ाम में भी चीटिंग होती है यार। जब मैं सी कैट गया था देने, मेरा बनारस सेंटर पड़ा था, तो जुलाई की बात है आई थिंक ये शायद, हाँ, तो वहाँ पे जो है ऐसा कुछ कैमरा वैमरा था नहीं, अगल बगल बैठे थे बच्चे सब आपस में छाप छाप के कर रहे थे, इधर से उसको बता रहे, उधर बता रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये उसकी रियलिटी है। अच्छे अच्छे बच्चे प्रॉपर एकदम चीटिंग करके एकदम सनबीम मिल जाता है लोगों को। तो इस टाइप की चीज़ें, ये एकदम प्रॉपर रियलिटी थी सिटी। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो भैया कमेंट करिए, मैं 100% बता दूंगा, क्योंकि ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है सीडक, इसलिए मुझे लगा शेयर करना चाहिए। कहाँ पे आपको बचना है, कहाँ पे आपको जाना है, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले कोई स्कैम होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिए। मैं जॉब से रिलेटेड वीडियोस डेली अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब मतलब स्टेट वाइज भी सारा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जॉब, बिहार, उत्तर प्रदेश, आईटी, प्राइवेट जॉब्स भी है, सब कुछ है, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। अब मैं एकदम जेन्युइन जॉब अपलोड करता हूँ जिसमें रिप्लाई आएगा, अप्लाई करेंगे आप तो। ये नहीं कि उल्लू बना दिया, तो फिर आप मतलब देख सकते हैं। बाकी अगर आपके काम का लगे चैनल तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, अगले स्कैम वीडियो के साथ। प्लस चेकआउट करते रहिए, मैं डेली 10-15 जॉब्स डाल देता हूँ, गवर्नमेंट और आईटी सेक्टर का मिला के सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।